हेलो एंड शालोम एवरीवन। आज के फ्राइडे लाइव सेशन में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबको खुशामदीद कहना चाहती हूँ, सलाम कहना चाहती हूँ। सो वी वेलकम ईच वन ऑफ यू जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है। आप सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको वेलकम करते हैं आज के लाइव सेशन में। और आज कुछ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो चुनाव के बारे में है, वो चॉइसेस के बारे में है। चलिए एक छोटी सी वाकया से शुरू करते हैं, एक छोटे से इंसिडेंट से शुरू करते हैं। एक बार एक फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट जो होती है सब लोगों को बेवरेजेस सर्व कर रही होती हैं और अल्कोहलिक बेवरेजेस सर्व कर रही होती हैं और एक ऐसे इंसान के पास आती हैं जो कि विश्वासी जन होता है, जो कि बिलीवर होता है और वो उस बेवरेज को, उस अल्कोहलिक ड्रिंक को बड़े प्यार से डिक्लाइन कर देता है, मना कर देता है। अब वो एयर हॉस्टेस दोबारा आती है और उसको बड़े अच्छे से एक प्लेटर में ड्राई फ्रूट्स के साथ उस ड्रिंक को ऑफर करती है। वो फिर बड़ा पोलाइटली उसे मना कर देता है और फिर वो तीसरी बार आती है और बड़े उसके फ्लावर्स लगाकर और उसे बड़ा सुंदर सा बनाकर के देख के ही ऐसा लगे इंसान को कि वो पीना चाहता है उसको, तो उसको वो ऑफर करती है। वो फिर भी प्यार से उसको डिक्लाइन कर देता है और वो उसे कहती है कि मैंने इतने प्यार से इसको इतना अच्छे से सजा के, इतना इसको टेम्पटिंग बना के तुझे सर्व करा है, लेकिन तू ये पी क्यों नहीं रहा है। और जब वो इंसान कहता है कि एक काम करें आप, कि आप अपने पायलट को जो इस उड़ान को उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज को, उसको आप ये ऑफर करें। तो वो कहती है उसको हम ऑफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर उसको हमने ऑफर किया तो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कहता बस ठीक है, यही बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर समय चौबीसों घंटे मैं अपने विश्वास के सेफ गार्ड करने के उस मुकाम पर खड़ा रहता हूं, तैनात रहता हूं। और अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर होता हूं तो फिर मेरा जो पोजीशन है वो खराब होती है विश्वासी होने के नाते। तो आज जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ, आज इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ जो शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि विश्वास में बने रहना, विश्वास को सेफगार्ड करना, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। देखिए, शैतान आपको ऐसी सिचुएशंस में घेर कर ला सकता है, वो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को पैदा कर सकता है, वो ऐसी सिचुएशंस में आपको खड़ा कर सकता है जहां पर हो सकता है आप डिसीव हो जाएं या मैनिपुलेट हो जाएं या गिर जाएं या ठोकर खा लें या डिसीव हो जाएं। लेकिन शैतान आपके लिए उस जगह पर खड़ा होकर चॉइस करके फैसले नहीं ले सकता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। शैतान सिर्फ सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर सकता है, सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो कभी भी आपकी जगह उस फैसले को नहीं ले सकता जो आपकी लाइफ को पर्टेन करता है। कई बार आपने सुना होगा विश्वासी लोग कहते हैं शैतान उनके पीछे ही पड़ा हुआ है, शैतान ने उनका जीना हराम किया हुआ है, शैतान ऐसा करता है, शैतान वैसा करता है। नो डाउट शैतान की यही कोशिश होती है कि परमेश्वर के लोगों को वो गिरा सके, उन्हें भरमा सके, उन्हें गिराने के लिए ऐसी सिचुएशंस में ला सके। लेकिन ऐसा वचन में कहीं नहीं लिखा कि वो आपको पकड़ के कुछ ऐसा काम करवा देगा जो आप नहीं करना चाहते। ये हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं या उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। मैं एक आगे आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी जिससे आपको थोड़ी और चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जब एक्सोडस की बुक हम पढ़ते हैं, निर्गमन की हम किताब पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के दास मूसा सिनै पर्वत पर गए थे तो उन्हें बड़े दिन हो गए, वहां पर काफी दिन से वो वहां पर थे और लोग इतने इम्पेशेंट हो गए, लोगों का धीरज खत्म हो गया। लोग ये सोचना शुरू हो गए कि क्या करेंगे हम, अब हमारा जो अगुआ है वो तो अभी तक नीचे नहीं आया, पता नहीं ऊपर पहाड़ी पर जिंदा भी है कि मरी तो नहीं गया कहीं। तो उन्होंने अपने आप में ही गोष्ठी करी, उन्होंने अपने आप में ही बैठ के डिस्कशंस करनी शुरू की और हारून के पास जाकर उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक ऐसा देवता के स्वरूप में बना दे, परमेश्वर के स्वरूप में कुछ ऐसा बना दे जिसकी हम पूजा कर सकें। और हारून ने भी क्या किया, देखिए, नादानी में ही सही या जैसे भी, मैं आगे भी आपको इसके बारे में बताऊंगी कि उसने ऐसे फैसले ले लिए जो सही नहीं थे। और जब तक
परमेश्वर के दास मूसा उस पहाड़ी से नीचे उतरे, वो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को लेकर आए थे, वो परमेश्वर से रूबरू बातें करके आए थे, वो परमेश्वर से कुछ ऐसी बातें पूछते हुए आए थे जो आने वाली जनरेशंस में भी लागू होने वाली थी। सो हुआ क्या, बाय द टाइम ही केम बैक तो उन्होंने देखा कि एक सोने का बछड़ा बना दिया गया है और उस गोल्ड काफ की सब लोग उपासना कर रहे हैं। इमेजिन, एक बंदा जो इंस्ट्रक्शंस लेके आया है, एक बंदा जो जानता है कि जिंदा परमेश्वर कौन है, एक बंदा जिसके वसीले से परमेश्वर ने उनके बीच में ऐसे चमत्कार किए, ऐसे मिरेकल्स किए, ऐसा उनके बीच में माहौल क्रिएट कर दिया, और वो अब बंदा आके देख रहा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, लोगों के दिमाग को क्या हो गया है, लोगों के फितरत को क्या हो गया है। और इन बातों से हमें कुछ और बातें जो सीखने को मिलती हैं वो ये है कि इजराइलियों ने क्या किया। इजराइलियों ने परमेश्वर की ओर से मिले हुए तोहफे को ही परमेश्वर समझ लिया। देखिए, ये वो तोहफे थे जो उन्होंने कानों की बालियां उतार कर और उसको सोने की मूरत बनाने के लिए दे दिया। ये वो गिफ्ट्स थे जो उन्हें परमेश्वर की ओर से मिले थे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो गिफ्ट्स, जो परमेश्वर की ओर से तोहफे मिलते हैं, उन तोहफों को ही परमेश्वर समझ बैठता है। चाहे वो अपनी औलाद है, चाहे वो अच्छा कारोबार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो धन दौलत है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने आपको दी है। कई बार हम उसे उस मुकाम पर बिठा देते हैं जहां पर परमेश्वर की जगह होनी चाहिए। तभी तो परमेश्वर का वचन ये बहुत क्लियरली कहता है कि परमेश्वर के अलावा हमारी जिंदगी में कोई आइडल्स, कोई मूरत, कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो प्रभु की जगह हमारी जिंदगी में ले ले। ना प्रभु के अलावा हमारी जिंदगी में कोई और परमेश्वर होना चाहिए, ना ऐसी कोई चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब इस जगह पर इजराइलियों ने क्या किया था? इजराइलियों ने परमेश्वर की दी हुई चीज को परमेश्वर ही समझकर उसको पूजना शुरू कर दिया था। सबसे पहली गलती जो उन्होंने की, जिससे हम सीख पा सकते हैं कि हमें नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि वो इम्पेशेंट हो गए। जस्ट बिकॉज उन्हें एक इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कुछ समय के लिए, तो उन्होंने अपना धीरज खो दिया और इम्पेशेंट हो गए, और आउट ऑफ इम्पेशेंस उन्होंने कुछ ऐसा कर बैठा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर के लोगों, आज जो बात मैं आपको सिखाना चाहती हूं वो ये है कि कई बार हम ये सोचते हैं, हमने आज ही प्रार्थना की है, हमने इन्हीं दिनों में रोजे रखे हैं, हम परमेश्वर के सामने अपनी दुआओं को, अपनी दुहाइयों को रख रहे हैं, तो प्रभु को हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आज ही देना पड़ेगा। हमारी हर चीज को जैसे जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हमारी लाइफ में करना पड़ेगा। कई बार हम परमेश्वर को अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे स्केड्यूल के अनुसार परमेश्वर जो है अपने फैसले सुनाए या अपने काम को करे। पर ऐसा नहीं होता है अजीजों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। परमेश्वर का टाइम टेबल, परमेश्वर का स्केड्यूल, परमेश्वर की समय सारणी, परमेश्वर के काम करने का तरीका हमारे काम करने के तरीके से बहुत डिफरेंट होता है। और तभी परमेश्वर कहते हैं कि मेरी सोच और तुम्हारी सोच में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान में फर्क है। तो ऐसा मत सोचे कि जो चीज का जवाब आपको जब चाहिए परमेश्वर को तभी देना है। परमेश्वर आपके और मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते। परमेश्वर अपने स्केड्यूल और टाइम टेबल और प्लान के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूं। यहां पर क्या हुआ कि वो लोग इम्पेशेंट हो गए, और इम्पेशेंस की वजह से उन्होंने परमेश्वर पर डाउट किया और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। तो हम ये गलती ना करें। तीसरी बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि उन्होंने अपने उस गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उस गलती के लिए उन्होंने रीजंस निकालने की कोशिश की, कारण निकालने की कोशिश की। ठीक ऐसे ही जब हवा ने गलती की थी तो हवा ने क्या जस्टिफाई करना शुरू किया था कि प्रभु सर्प ने ऐसा किया है, मैंने नहीं किया है। और फिर आदम कहता है प्रभु मैंने नहीं, जो आपने औरत मुझे दी है उसने ऐसा किया है। तो जब हम कई बार ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां चॉइस हमने करके गलत फैसले लिए होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि गलत फैसले नहीं होते, हम इंसान हैं, कई बार हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से गलत फैसले ले लेते हैं, कई बार हम आने वाली चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, या ओवर एक्साइटमेंट में या डर में या किसी भी और इन्फ्लुएंस के अंदर हम उन गलत फैसलों को ले बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें जस्टिफाई नहीं करना है,
अगर गलती है तो हम उस गलती को माने, क्योंकि परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ करना जानते हैं और कर भी देते हैं। वाह, परमेश्वर कितना प्यार करने वाले पिता है कि हमारी गलतियों को हमारी माफी मांगने पर माफ कर देते हैं। तो यहां पर क्या है कि जब परमेश्वर के दास मूसा ने आकर देखा तो उन्होंने देखा कि ये सब गड़बड़ी हो रही है। तो जब उन्होंने उन्हें डांटना शुरू किया और वो गुस्से में आ गए तो लोगों ने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, हारून ने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। तो हम इस चीज से सीख सकते हैं कि हमें जस्टिफिकेशन नहीं देनी, लेकिन वी हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चॉइस दैट वी मेक। यानी जो फैसले हम करते हैं, निर्णय हम लेते हैं, उनका हमें पूरा अधिकार लेना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसका जो भी नतीजा होगा हम खुद उसमें होकर गुजरेंगे और उसके लिए जिम्मेवार ठहराए जाएंगे। अगली चीज जो हमें सीखने को मिलती है, देखिए इन लोगों ने परमेश्वर के उन कामों को तो देखा था, परमेश्वर के उन चमत्कारों को देखा था। उन्होंने लाल समुद्र को दो भागों में बंटते हुए देखा था, उन्होंने मीठे पानी को आते हुए देखा था, उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत अचंभी चीजों को देखा था, आग को देखा था, धुएं को देखा था, बादल को देखा था जो उनकी रहनुमाई उनको आगे लेकर जा रहा था। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी थी, लेकिन उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं था। वो किसके पीछे थे? वो चमत्कारों के पीछे थे। वो परमेश्वर को ना जान सके जैसे कि मूसा ने जान लिया था। आज जो बात मैं आपको कहना चाहती हूं या प्रॉबेबली मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, हम देखते हैं कि इन दिनों में और पिछले बीते हुए दिनों में बहुत सारे लोग चमत्कारों के पीछे भागते आए हैं। कहीं आप उन्हें चमत्कार दिखाएं, लोग चमत्कारों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वो चमत्कार करने वाला एक इंसान होता था जिसके जरिए से परमेश्वर उन कामों को करते रहे हैं या करते हैं आज भी और आगे भी करेंगे। लेकिन वो उस इंसान का रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। आप क्या परमेश्वर उस मिरेकल्स करने, उस चमत्कार करने वाले परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, या आप उस बंदे के साथ जुड़े हुए हैं जो वो चमत्कार परमेश्वर में होकर कर रहा है? दैट इज अ क्वेश्चन। आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं। अब इजराइलियों की भी गलती क्या थी कि उनका रिश्ता जो था परमेश्वर के साथ नहीं था। तो थोड़ी सी डिले होने पर, थोड़ा सा उन्हें इंस्ट्रक्शन ना मिलने पर, थोड़ा सा उनका लीडर जो है वो साइड पे हो गया, तो इन्हीं थोड़ी चीजों को ऐड करते हुए उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो आज आप अपनी जिंदगी को इवैल्यूएट करें इन चीजों पे। ये चॉइस आपकी है कि क्या आप इन चीजों पर खड़े होना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, जिसके साथ जो मेरा स्पिरिचुअल फादर या मदर है, मैं उनके वसीले से ही बेड़ी मेरी पार हो जाएगी। देखिए, हमारी बेड़ी पार जो होती है वो परमेश्वर यीशु मसीह के वसीले से होती है, किसी इंसान के वसीले से नहीं होती। इंसान हमें राह दिखा सकता है, वो एक गुरु की मानद है, एक टीचर की मानद है जो हमें परमेश्वर से वचन पाकर देता है, लेकिन वो इंसान नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी बेड़ी को दूसरी तरफ पार लगाने के लिए। आपकी बेड़ी तब पार लगेगी जब आपका पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु यीशु में होगा, प्रभु यीशु के नाम के साथ होगा, प्रभु के साथ। और जब उस रिलेशनशिप में होकर आप ऑपरेट करेंगे तो आप चमत्कारों के पीछे नहीं भागेंगे, आप उस परमेश्वर के पीछे भागेंगे जो चमत्कार करने की योग्यता रखता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। आई होप आज मैं किसी से बात कर रही हूं। तो इन लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? क्या चमत्कारों की कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी चमत्कारों की, लेकिन कमी थी उनके रिश्ते में जो परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़ ना पाया। आज आप ये गलती मत कर बैठिएगा, क्योंकि जब प्रभु ने आना है, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं वचन में, कहते हैं कि आज, कहते जब तू धरती पर लोगों के सामने मुझे एक्सेप्ट करेगा तो तभी मैं परमेश्वर पिता के सामने, अपने स्वर्गदूतों के सामने, उस सभा में तुझे एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो मैं कह दूंगा मैं तो इसे जानता भी नहीं। तो हमारा रिलेशनशिप किसके साथ होना चाहिए? हमारा रिलेशनशिप उसके साथ होना चाहिए जिसने गवाही देनी है लास्ट डे में, जिसने गवाही देनी है न्याय के दिन में, जिसने गवाही देनी है कि वो मुझे और आपको जानता है। इसलिए अपना चमत्कारों के साथ रिश्ता मत बनाएं, चमत्कारों को करने वाले लोगों के साथ रिश्ता मत जोड़ें। अपना रिश्ता उस परमेश्वर के साथ जोड़ें जो उन चमत्कारों को आपकी जिंदगी के द्वारा भी करेंगे और आपकी जिंदगी में भी दिखाएंगे, ताकि आपको ये जान रहे कि वही एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा हो।
और अगली जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है कि जब परमेश्वर का दास मूसा जो कि एक गॉडली लीडर था वो उस जगह पर नहीं था तो उसकी एब्सेंस के साथ ही चीजें हो गई। अब वही बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि जब कोई परमेश्वर का जन हमारी लाइफ में आता है वो रहनुमाई के लिए आता है, हमें गाइड करने के लिए आता है। और अगर आपकी जिंदगी में सही काउंसल नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में सही मेंटोर नहीं है तो आप कहीं के कहीं निकल के जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो एक अच्छा लीडर जो है, सिर्फ अच्छा लीडर नहीं, एक गॉडली लीडर, परमेश्वर का डर में मानने वाला, परमेश्वर के भय में चलने वाला जो लीडर होता है वो अपने साथ चलने वाले उन लोगों की भी रक्षा करता है, उनके विश्वास की बढ़ोतरी करता है और उन्हें सही डायरेक्शन दिखाता है। तो एक गॉडली लीडर उस जगह से साइड पे हुआ तो हारून से चीजें संभाली नहीं गई और क्या हुआ, हम देखते हैं कि सब कुछ जो है वो उन्होंने बना बनाया जो विश्वास था और वो विश्वास की जो दौड़ थी वो उन्होंने खराब कर दी उस जगह पर। और उसके बाद हम देखते हैं 3,000 लोग जो है वो मारे गए सिर्फ एक ऐसी गलती की वजह से। तो ये बातें मैं आपको जो बता रही हूं इन्हें आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। चले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूं। पिछले दिनों भी हमारी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज चल रही थी तो वो पास्टर और उनकी वाइफ भी ये बात कह रहे थे, कहते कि हमें पास्टर नीतू बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप स्टोरीज के रूप में कोई चीज़ सिखाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में रह जाती हैं वो बातें। और ये बात मैं भी मानती हूँ कि जब हम थियोलॉजी की सिर्फ बात करते हैं कि जी सिर्फ हम थियोलॉजी पढ़ रहे हैं और बस वही हम इकट्ठा करते जा रहे हैं और कई बार लोगों को समझ नहीं आता है, स्पेशली नए विश्वासियों को समझ नहीं आता, लेकिन जब स्टोरी के साथ वो मिल जाता है तो उन्हें याद रह जाता है, वो स्टोरी याद रह जाती है और उसके साथ के जो वचन है वो भी उन्हें याद आ जाते हैं। सो परमेश्वर की महिमा हो इन सब कामों के लिए। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बड़ा ही आलसी इंसान होता है और वो खाने की तलाश में एक ऐसे फार्म में जाता है जहां पर वो कुछ पेड़ों से फल चुराने की कोशिश करता है। उसे पता है कि वो जो फार्म है, जो वो खेत है उसका नहीं है और वो खेत का मालिक कभी भी आ सकता है। तो वो क्या करता है कि वो जब चुरा रहा होता है उतनी देर में उस खेत का मालिक उस जगह पर पहुंच जाता है और वो उसे मारने के लिए भागता है। वो फटाफट अपनी जान बचाता है और भाग के वो जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो उसे ये बात महसूस होती है कि यहाँ पर तो बड़ा डर है, यहाँ पर जंगली जानवर होंगे, तो उसको अपना ख्याल रखने के लिए कुछ तो जुगत लगानी होगी। तो वो क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ता है तो कुछ समय के बाद वो देखता है कि वहां पर रेंगती हुई एक लोमड़ी आती है और वो जैसे ही रेंगती हुई लोमड़ी वहां पर पहुंचती है तो बाकी सारे जानवर वहां पर अभी होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में देखता है कि एक बड़ा सा शेर एक टुकड़े को, मांस के टुकड़े को अपने मुंह में लेकर आ रहा होता है। सारे जानवर देखकर उसको भाग जाते हैं, वो भी डर के मारे उस पेड़ की डाली के ऊपर बैठा होता है और वो देखता है कि वो शेर जो है वो मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के आगे डाल देता है और वो लोमड़ी क्रिपल्ड होती है, वो सिर्फ 2 पैरों से बेचारी बहुत मुश्किल से रेंग के चल रही होती है, अच्छे से चल भी नहीं पाती है, लेकिन वो जो शेर है वो मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के आगे रख के चला जाता है। इसे बड़ी हैरानी होती बंदे को, ये सोचता है कि इसका मतलब प्रभु ने हर इंसान के लिए कोई ऐसी चीज रखी है, कोई ऐसी प्रोविजन रखी है जो कि उसका पेट भर सकती है, उसका ख्याल रख सकती है। तो ये इंसान वहां पर बैठा रहता है डाली के ऊपर। जैसे मैंने पहले बताया ये एक आलसी इंसान था, तो आलस की वजह से ये बैठा रहता है और वेट करता रहता है कि कोई आएगा, इसको खाना देगा और वो वहां से उतरेगा ताकि इसका आलसपन में इसको कोई काम ना करना पड़े। अब होता क्या है, एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाते हैं और दूसरे दिन के बाद उसकी भूख बढ़नी शुरू हो जाती है, उसको प्यास लगनी शुरू हो जाती है और अब उसे बड़ा भूखे और प्यासेपन में वो जब नीचे उतरता है तो वो शहर की ओर जाना शुरू करता है और रास्ते में उसे एक बड़ा ही विज्ञानी और बूढ़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान मिलता है। उसको ये बात सारी शेयर करता है, उसको बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ और वो जो मांस का टुकड़ा था वो एक बड़ा शेर लेकर आया और लोमड़ी के लिए उसने वहां पर रख दिया, लेकिन लोमड़ी को उसने कुछ नहीं कहा। तो कहता मैं वेट कर रहा था मेरे लिए भी कोई हो और मैं 2 दिनों से भूखा और प्यासा बैठा हूं। अब वो व्यक्ति बहुत दयालु था तो उसने क्या किया, उसको खाने के लिए खाना दिया और पीने के लिए पानी दे दिया। वो फिर भी क्राई करता रहा, क्रिप करता रहा इस चीज को लेकर। तो उस जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने उसको समझाया
कहता देख तू इस बात की वेट करता रहे कि तेरे लिए कोई आएगा, प्रोवाइड करेगा, और तू अपने आप को उस लोमड़ी की जगह रख के देख रहा है कि तू लोमड़ी की जगह पर है कि तेरे लिए प्रोविजंस भेजे जाए। कहता ऐसा भी तो हो सकता है कि परमेश्वर ने इसलिए तेरे लिए प्रोविजंस ना भेजे हो क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहे हो कि तू शेर की मानिंद किसी के लिए प्रोविजंस लेकर जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? कई बार एक इंसान इसलिए दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, वेट करता रहता है कि कोई आएगा उसकी मदद करेगा, पर यह नहीं सोचता कि परमेश्वर आप मुझे ही इस लायक बनाएं, मुझे ही इस योग्य बनाकर सशक्त करें कि बजाय इसके कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, परमेश्वर मैं औरों के लिए आशीष का कारण बन जाऊं। तो जब हम उस लेवल पर आने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने उस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और फिर तीसरी बात जो है कि हम उस चॉइस को करते हैं, लेते हैं निर्णय को कि मैं किस मुकाम पर होना चाहता हूं, क्या मैं लेने वाले मुकाम पर होना चाहता हूं या मैं देने वाले मुकाम पर होना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना कहीं उत्तम है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं हाई में बैठा रहूं और मेरे पास प्रोविजंस आ जाए, कोई आए राशन डाल के चले जाए, कोई आए 1000 रुपए दे के चला जाए, कोई आए लाख रुपए दे के चला जाए, तो कुछ नहीं होना है जी। आप ये कहें परमेश्वर को, अपनी प्रार्थनाओं को बदल दें, अपनी चॉइस को यहां पर इंप्लीमेंट करें कि क्या आप उस कैटेगरी में रहना चाहते हैं जहां आप बैठकर सिर्फ मांगने के लिए बैठे हैं, या आप उस कैटेगरी में आना चाहते हैं जहां आप परमेश्वर को बोले कि प्रभु मैं और आप मिलकर इस काम को करेंगे, आप मुझे बताएं कि किसको आज ब्लेस करना है। आई होप आज मैं किसी के प्रश्नों का उत्तर दे रही हूं, किसी के सवालों का जवाब दे रही हूं इस वचन के द्वारा। ये आपकी चॉइस है। तभी मैंने इस जो बात को शुरू करते हुए ही आपसे कहा था, चॉइस आपकी है कि आपको अपनी जिंदगी को अपहोल्ड करना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है, या आपको उसको ऐसे ही जाने देना है। ये आपका पर्सनल चॉइस का मामला है। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं, देखिए चॉइस की ही अगर बात करें तो मैं आपके साथ दो ऐसे परमेश्वर के दासों के बारे में बात करूंगी। एक तो ऐसे है जो कि दूसरा राजाओं में हम जिसका दूसरा सलातीन में हम पढ़ते हैं, एलीशा के बारे में, जो कि परमेश्वर का दास था, और नमान कोढ़ी उनके पास पहुंचता है। जब नमान कोढ़ी उनके पास आता है तो ढेर सारी धन दौलत लेकर और इतने सारे कपड़ों की जोड़ियां, 10 जोड़ियां कपड़े लेकर, और साथ ही साथ लिखा है कि इतना सोना और चांदी होता है जिसको अगर आप देखें उसका हिसाब लगाकर कि ऑलमोस्ट 340 किलो चांदी और 69 केजीज सोना लेकर, और साथ ही 10 जो सेट्स ऑफ क्लोथ्स लेकर वो नमान कोढ़ी एलीशा के पास आता है। और एलीशा का हमें पता है कि कैसे उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वो जाके नमान कोढ़ी यरदन नदी में डुबकियां मारता है, और 7वीं डुबकी के बाद उसका कोढ़ चला जाता है। लेकिन हम एक चीज और देखते हैं, ये एलीशा की चॉइस होती है कि वो उन गिफ्ट्स में से, उन ट्रेजर्स में से कुछ भी नहीं लेता है। ही डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। जबकि नमान एक बहुत ही अपने माइंड में घमंड के साथ आ रहा होता है कि मैं अराम की सेना का कमांडर हूं और मैं इतना धन दौलत लेकर जा रहा हूं, मेरे को देखते ही वो नतमस्तक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, दैट हियर द मैन ऑफ गॉड, यहां पर परमेश्वर का जो दास है वो चूज करता है अपने उस मुकाम को स्टेबल रखने का जो कि पैसे से, धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ कंपैरिजन में मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगी, आपने बलाम नबी का नाम सुना होगा। जबकि राजा बलाक उसके पास भेजता है लोगों को, तो बलाम नबी को पता है कि वो परमेश्वर के अगेंस्ट, परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट कुछ काम करवाने के लिए मुझे बुला रहा है। तो वो फिर भी क्या करता है, पहले तो मना कर देता है, और फिर जब वो देखता है कि इतनी धन दौलत, इतना पैसा, इतने गिफ्ट्स लेकर आए हैं और इतनी बड़े औहदे के लोग आए हैं, तो वो कहता है अच्छा चलो मैं सोच के बताता हूं। इट वॉज हिज चॉइस। और फिर जब वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर फिर उसे उस काम के लिए मना करते हैं, वो फिर भी नहीं बाज आता। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें चकाचौंध से भर जाती हैं उन गिफ्ट्स को देखकर, उन ट्रेजर्स को देखकर, उन ग्लैमरस आइटम्स को देखकर जो उसके सामने रखी गई होती हैं।
परमेश्वर के लोगों, आज जो बात मैं आपको सिखा रही हूं वो यही है कि हमारी चॉइस है कि हम क्या करें और क्या ना करें। शैतान आपसे कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता। वो आपके आसपास सिर्फ सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था। एलीशा के आसपास भी सिचुएशंस क्रिएट की गई थी, जिसमें एलीशा तो नहीं गिरा लेकिन उसका दास गिर गया। बलाम के सामने भी सिचुएशंस क्रिएट की गई थी और बलाम उनमें गिर गया। तो ये आपके सामने सिचुएशन क्रिएट की जाती है। अगर आप शराब नहीं पीते तो शैतान आपको शराब नहीं पिला देगा। अगर आप गलत फिल्में नहीं देखते तो शैतान आपको गलत फिल्में नहीं दिखा देगा। लेकिन वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगा जहां पर दूसरे लोग हो सकता है आपको इन्फ्लुएंस करें, या आपके माइंड को वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करें, या आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। लेकिन अगेन द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज योर्स। अगर कोई लोग एडल्ट्री में गिरते हैं, फॉर्निकेशन में गिरते हैं, पोर्नोग्राफी में गिरते हैं, वो इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि शैतान ने पकड़ के उन्हें उसमें गिरा दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को प्रकट होने दिया, अपनी कमजोरी को दिखाने दिया, और उस कमजोरी पर उन्होंने काबू परमेश्वर के नाम पर नहीं पाया, परमेश्वर से ग्रेस नहीं मांगा, सशक्त होकर खड़े नहीं हुए। तो ये उनकी पर्सनल चॉइस की वजह से वो उस चीज में गिर जाते हैं। I hope you are understanding this. It is your personal choice. परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है, और वचन बताता है याकूब की किताब में कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जिसमें अकल की कमी है वो परमेश्वर से अकल मांगे। अगर आप में अकल नहीं है, अगर आपको लगता है मैं इस फैसले को सही नहीं ले सकता या मैं गिर सकता हूं, तो अकल मांगे परमेश्वर से। प्रभु कौन सा आपको जता देंगे कि क्यों मांगी अकल। तो इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे ये ऑप्शन देते हैं कि हम प्रभु से विजडम को हासिल करके सही निर्णय लें, सही फैसले लें, क्योंकि चॉइस आखिर हमारी है। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, देखिए वचन में ऐसा लिखा है, जब आप मती रचित सुसमाचार उसके 7वें चैप्टर को पढ़ते हैं, मती की अंजील और उसका 7वां चैप्टर, उसकी 13 और 14 आयत में ऐसा लिखा है कि सकड़ा है वो रास्ता जो कि हमें भलाई की ओर लेकर जाता है, लेकिन जहां हमें लगे कि हाँ ये तो बड़ा इजी गोइंग है, तो वो चौड़ा रास्ता है जो कि कहां लेकर जाएगा, डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर जाएगा। तो अभी ये मत देखें कि हाई ये तो बड़ी अच्छी चॉइसेस है मेरे पास बड़ी अच्छी सिचुएशन है, इनमें से तो बस मैं केक वॉक की तरह वॉक कर जाऊंगा, तो ये तो मेरे लिए बड़ी आसान है। अगर अब आसान है तो आप समझ जाएं कि ये विनाश की ओर लेकर जा रही हैं। और अगर अभी मुश्किल में है आप, और आपको लगता है कि हाँ मैं ये फैसला नहीं ले पा रहा क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर अहम है और मायने रखता है, तो आप समझ जाएं कि आप सही रास्ते पर हैं। और जब आप उस सकड़े मार्ग से तंग होते हुए भी निकलेंगे तो आप जान रखें कि आप उस सही जगह पर पहुंचेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। चुनाव आपका है क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको चुन लिया है। अब आप उस लाइफ का क्या करते हैं जो कि आपके लिए चुनकर रख दी गई है, वो आपका निर्णय है। द चॉइस इज योर्स। सो आज मैं इसी वचन के साथ आपको एनकरेज करना चाहूंगी कि आप सही फैसले लें, और वो फैसले लें जो कि आपको पता है कि आपकी जिंदगी को किस रास्ते पे ले जा सकते हैं। वो आपको पता दिखाते रहें, आपको पता लगता रहे इन चीज़ों के बारे में, और साथ ही साथ इन बातों के साथ, जैसे कि मैंने उस टाइम पे भी आपको इस कहानी में बताया कि फ्लाइट अटेंडेंट तो उस इंसान को शराब दे रही थी, शराब के साथ लैस उस ड्रिंक को दे रही थी, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने विश्वास के लिए खड़ा हूं और मैं अपने विश्वास से नीचे उतरने के लिए ऑफ गार्ड नहीं जा सकता। सो आज आप भी अपने विश्वास को पकड़ के रखें, थाम के रखें, और विश्वास की उस दौड़ में सही चलते जाएं, क्योंकि निर्णय आपका है, चॉइस आपकी है। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एंड आई एम श्योर आपको इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसा रिवील किया होगा, कुछ ऐसा जाहिर किया होगा आप पे, जो आपके सुनने के लिए, आपके जानने के लिए ज़रूरी था। और अगर आप ब्लेस हो रहे हैं इन वचनों के द्वारा तो ज़रूर हमें फ़ोन करके बताइएगा, हमें ईमेल करके बताइएगा, अपने कमेंट्स में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही दूसरों के साथ भी आप शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आशीषित हो सकें। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो जिंदा राजा, महिमा से भरे हुए हमारे खुदावन, आपको सारा जलाल, सारी महिमा देते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा जबकि आपने अपने लोगों के साथ बात की है, तो मैं धन्यवाद देती हूं मेरे राजा
कि आप प्रभु जी अपने लोगों के ऊपर अपनी बातों को जाहिर करने वाले परमेश्वर हैं। जितने लोगों ने आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे नई उम्मीद को पाया है, प्रभु उस नए प्रकाशन को पाया है, तो होने दे खुदावंद आपका ये नया रेवलेशन उनकी जिंदगी में कारगर सिद्ध हो और वो जान सकें कि परमेश्वर आपने इसलिए ये वचन उनकी जिंदगी में भेजा है ताकि वो मजबूती के साथ खड़े रहें और उनका ईमान ना डगमगाए और प्रभु वो आपकी ओर ताकते हुए उस सकड़े मार्ग से, उस प्रभु नैरो रास्ते से भी चलते हुए उस डेस्टिनी को हासिल कर सकें जो कि आपने उनके लिए रखी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं जो खास तौर पर बड़े ही परेशान हैं अपनी जॉब्स को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, और इस समय में जबकि कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, तो प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूं कि आप अपने लोगों के लिए नए जरियों को खड़ा करें, उनके लिए नए दरवाजों को खोलें और प्रभु उन रास्तों को तैयार करें जो कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। प्रभु ने ऐसे फ्रेश आइडियाज दें परमेश्वर जो पहले कभी उनके माइंड में ना आए हों, ऐसे फ्रेश आइडियाज मेरे खुदावन जो कि उनको अच्छी आमदनी की ओर लेकर जा सकें, ऐसे प्रभु जी विजडम के साथ उन्हें फैसले लेने के लिए मदद करें जो उन्होंने पहले कभी अपनी जिंदगी में ना देखी हो, और वो जान सके कि परमेश्वर इस प्रार्थना के उत्तर में आपने उनकी जिंदगी में ये काम को किया है और उन्होंने जब आपके सामने अपनी जिंदगी को रखा है तो प्रभु आपने उन्हें बहाल किया है। वी थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। साथ ही हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों में अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हैं। प्रभु खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अपने आप ही कर रहे हैं या बहुत मुसीबतों के साथ कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन बच्चों में आपकी विजडम काम करे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपका आत्मा इन बच्चों को सिखाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें उन सेक्शंस को, उन सब्जेक्ट्स को समझने के लिए बुद्धि दे, अकल दें, और जिन बातों को अभी वो नहीं समझ पा रहे प्रभु वो ज्ञान आपकी ओर से रिवील हो। चाहे वो अपने पढ़े तो बुक्स, लेकिन परमेश्वर वो नई नई बातें जो है खुदावन ज्ञान की बातें वो आपकी ओर से उनके मनों में डाली जाएं ताकि उन्हें क्लैरिटी ऑफ देयर सब्जेक्ट हो और आगे जाके उन्हें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस समय हम उन फ्रंट लाइनर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आगे होकर कोविड पेशेंट्स को देखते हैं और प्रभु अपने आप को भी उस जगह पर रखते हैं और अपने परिवार को भी प्रभु डर के माहौल में देखते हैं। तो आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके इर्द गिर्द और उनके परिवार के इर्द गिर्द मेरे परमेश्वर आपकी सुरक्षा का एक ऐसा कवच आ जाए ताकि ना तो इन्हें फ्रंट लाइनर्स को और ना ही इनके परिवारों को प्रभु ये बीमारी छू सके। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करना चाहती हूं उन लोगों के लिए जिनको लिवर का कोई भी रोग है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपकी बॉडी में लिवर में खास तौर पे कोई भी प्रॉब्लम है, लिवर की कोई भी आपको परेशानी है, तो आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी लिवर की उन प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। मेरे राजा, मैं बड़े ही विश्वास के साथ इस समय दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जो लिवर की किसी भी पीड़ा से पीड़ित है, डिजीज से होकर जूझ कर निकल रहे हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका चंगाई वाला हाथ मेरा राजा उनकी जिंदगी में आ उतरे और परमेश्वर जैसे ही आपका हाथ उनकी जिंदगी में आए प्रभु उनके लिवर की हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से दूर की जाए और आपकी चंगाई उनके लिवर को छूकर चंगाई के साथ भर दे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद हो प्रभु आपका। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा जलाल जो आपका है आप ही के पवित्र नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस लाइव सेशन में आपने बरकत हासिल की है और प्रभु आपके साथ हों, ये मेरी प्रार्थना है। और आज जो बातें सिखाई गई हैं आप उन्हें ज़रूर लागू कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले लोग ना बने, हम वचन पर चलने वाले लोग बने। और जब हम चलेंगे तो हम उन आशीषों को, उन बरकतों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उतरते हुए देखेंगे जिनका वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है। सो फिर मैं जाते जाते यही बात कहूँगी कि आप अपने विश्वास को थामे रहे। चॉइस आपकी है, निर्णय आपका है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। आप उसका क्या करते हैं वो आपका फैसला है। सो परमेश्वर आपके साथ रहे। अगर आप हमारे मैसेजेस से एनकरेज होते हैं, आप आशीषित होते हैं, तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल नीतू पी चौधरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को
डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज को लाइक करें। हम हर दिन मैसेजेस या हर दिन पोस्ट डालते हैं जो कि आपको उन्नत करती हैं, आपको परमेश्वर में और मजबूती देती हैं। तो आप हमारे पेज को लाइक करिए ताकि आप उन पोस्ट का फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7508 292916 पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर भी हम रेगुलर जो है पोस्ट, रेगुलर जो मैसेजेस डालते हैं और ऑडियो मैसेजेस भी डालते हैं जिससे आप आशीषित होते हैं। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। अगले फ्राइडे को हम दोबारा मिलेंगे इसी पेज पर, नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज पर, जो कि फेसबुक पर है। तो आप अपने टाइम को ज़रूर अलग रखिएगा और परमेश्वर आपको तब तक संभाले रखे। अपनी टेस्टिमनीज को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में बी ब्लेस्ड, आमेन।